अस्सलाम वालेकुम, महानूर की दुनिया में फिर से वेलकम। तो मैं आ गई घर पे और मेरी अम्मी के लिए ना ये गजरे गजरे लेके आई थी। गजरे और लाई थी फ्लावर वास। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही। अच्छा जी, तो मैं अपनी मम्मा के लिए लेके आई थी। तो मम्मा मेरी है कमरे में, किचन की तरफ, सही है। और मैं गई थी अकेली लेके आने के लिए। हमारी अम्मी की तबीयत सही नहीं है और अम्मी की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा शायद उनको ये सब दूँ। वैसे तो कोई देता नहीं है, तो मैं ये सब अपनी माँ को दूँ तो हो सकता है मेरी माँ की तबीयत अच्छी हो जाए। तो इसीलिए जो है अम्मी के लिए मैं गजरे लेके आ। मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे कोई देने वाला ही नहीं है, तो कौन देगा मुझे ये। मुझे तो पर्सनली गजरे इतने पसंद है। मुझे सोने की चूड़ी और गजरे चाहिए, तो मैं सबसे पहले गजरे उठाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो इन सबको खोल लेते हैं। मेरे कपड़ों पे नहीं जाए, ठीक है ना। ये हमने एक खोल लिया और हमने ये वाला भी खोल लिया। ये हमने दोनों खोल लिया और अब हम चलेगा उठा के मोबाइल। ठड़ा, यहाँ पे दूसरा कमरा आ गया। ये देख, गेट आ गया। गेट से अंदर आएंगे। ये हमारी मम्मा बैठी हुई है। हम इनको मस्का तो लगाएंगे नहीं, बट हम इसको पहना देंगे क्योंकि हम लेके आए थे। अब 4 बजे ले जाएंगे। इधर आ जाओ ना, आ रही। उठो ये जरा जगह यार, इतने देर से लेके आई हूँ पहना। मच्छर बच्चों को काट रही। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कचरे लाके पिनाने का। एक अपना ही मज़ा है। अच्छा, आप भी अपने पेरेंट्स को इस तरह से खुश रख सकते हैं। हाँ, मैं अपने पैसों से लेके आई हूँ, नहीं, मेहनत की कमाई से खरगोश गजरे। हाय माय, जो 6 वाला हाय माय गॉडनेस। अच्छा दीदी, देख देख के चेक करें। अच्छा, हमारा घर पूरा फैला हुआ है क्योंकि मेरी माँ बीमार है, कल से बीमार है। अच्छा, ये जो है ना मोबाइल में कहाँ रख दूँ, पता नहीं। मेरी अम्मा के हाथ नज़र आएंगे, सिर्फ आपको हाथ नज़र आएंगे। ये लो, इधर इधर थोड़ा सा ऊंचा। ये देखो, ये मेरी मम्मा को मैंने पहना दे दिया। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, हाथ दो। अगर मेरी बच्ची लेने आ रही, इसको देखो कितना छोड़ लो, दूध की मीठा छोड़ के दूसरा हाथ दो। गुलदस्ता पकड़ लिया। आई, नाना को गुज्जू गुज्जू पहनाया है, दिखाओ हाथ दिखाओ। ये देखो, ये छोटी गुज्जू गुज्जू पहनाया है, दिखाओ हाथ दिखाओ। ये देखो, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जब अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। मैं आपको अपनी अम्मी की शक्ल तो नहीं दिखाऊंगी, फिर आप पहचान लोगे और बोलोगे कि भाई मानूर की वालदा तो ये रही। तो ये सरप्राइज ही रहेगा। और मुझे इतना मज़ा आया ना अपनी माँ को ये देख के, फ्लावर, सुकून मिला है, ठंडक मिली है दिल को। और इसी तरह से जो है मज़ीद प्यारे प्यारे मोमेंट एंजॉय करें मेरे साथ। और यही बोलूँगी भाई, आप को दुनिया में सब कुछ मिल सकता है बट माँ बाप नहीं मिलते। मेरे बाप नहीं है ना, मुझे पता है कि बाप की कमी क्या होती है। अल्लाह पाक मेरे बाप को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और जो है मेरे बाप के दर्जात को बुलंद करे। बस अल्लाह पाक कभी भी किसी औलाद को मेरी तरह यतीम और मिस्कीन ना करे। और जो पेरेंट जो होते हैं उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज है कि भाई अपनी औलाद को दर बदर ना छोड़ें, क्योंकि यही कुल्ल सासा होता है। और जो बच्चे आप छोड़ देते हो अपने लाइफ में किसी और के चक्कर में, तो ऐसे बच्चे जो है एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो सरफेस कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे सरवाइव कर लेते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 5%, 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते इस दुनिया में ना। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि शर्म करें, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, कि आप अपनी औलाद को एक औरत के पीछे छोड़ के चले जाते हो। सही है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए,
कि आपकी औलाद मर जाना चाहिए, कि आपकी औलाद आपका कुल असासा होना चाहिए। जिनको आपने दुनिया में लाए उनको पालने की जिम्मेदारी जब आपने दी है तो बच्चे पैदा ही क्यों करे थे जब आप पाल नहीं सकते थे। तो पहली बात तो ये है। मेरी बहुत ही बातें लोगों को कड़वी लगेंगी, मैं भी ये दिल पे पत्थर रख के बहुत बहुत बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अकेली ज़िंदगी गुजारी। मुझे पता है कि पेरेंट क्या होते हैं क्या नहीं होते। पेरेंट अपनी औलाद के लिए ना अपनी मोहब्बत को भी छोड़ देता है, अगर जो पेरेंट हो सही है, अगर वो मानने वाला पेरेंट हो, वो अपनी मोहब्बत के बगैर रह सकता है, अब अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकता। जो गैरतमंद होगा, जो बेगैरत होते हैं, वो अपनी औलाद को छोड़ देते हैं सिर्फ औरतों के पीछे, सिर्फ आदमियों के पीछे। तो ऐसी औरतें, ऐसे आदमी, शेम ऑन यू, डूब के मर जाओ।